नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2222 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और इसमें भाग संख्या आज अपना 62 कंप्लीट होने जा रहा है। उम्मीद ऐसी है मेरे दोस्तों कि ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए इतनी शानदार साबित हो कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने यहाँ से बने और बने। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि प्रश्न ही बने, मैं यहाँ पे आपको एडवांस जो बता रहा हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि कितने क्वेश्चन बने। आगे आने वाले सारे एग्जाम होने वाले, अब BSTC होने वाला, PTT होने वाला है, अपना वनपाल वनरक्षक होने वाला है, पटवार होने वाला है। देखते हैं मेरे दोस्तों राजस्थान GK से कितने क्या रीट वगैरह में, ठीक है। देखते हैं कुल कितने क्या प्रश्न बनते हैं। तो आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को धमाकेदार करते हैं। मैं नहीं कहूँगा, ज़बरदस्ती नहीं है मेरे दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पर आप क्लास को पढ़ ज़रूर लेना। कितनी सुपर होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये एक बार देख के ज़रूर देखिएगा, है ना। चलिए देख के ज़रूर विचार कीजिएगा। दोस्तों, नंबर 61 क्वेश्चन जो कि कल आपसे मैंने किया था, 61वां सीरीज़ का 61वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो हरि सिंह सांकला किस संत का मूल नाम था? संत हरिदास जी का, संत सुंदरदास जी का, संत रजत जी का, संत हरिराम दास जी का। तो राइट आंसर आपका था ए ऑप्शन। जिन भी भाई बहन ने ए ऑप्शन लिखा था उनका राइट आंसर था। 1455 में इनका जन्म होता है मेरे दोस्तों और 1543 में इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। इनके जन्म की बात करें तो डीडवाना में इनका जन्म होता है। कहाँ पर है? डीडवाना। डीडवाना कहाँ पर? बोले सर नागौर में। इन्होंने जो है ना मेरे दोस्तों, जो इनकी मृत्यु होती है ना वो गाडा में होती है और गाडा जो है ना, गाडा भी नागौर में है। प्यारे दोस्तों, गाडा में इनकी समाधि स्थल है। और गाडा नाम कैसे पड़ा था? इनका एक सेवक हुआ था जिनका नाम गाडा था। उन्होंने अपने सेवक के नाम पर ही उस गाँव का, उस स्थान का नाम गाडा रख दिया था। उसके बाद इसको गाडा ही कहलाने लगे थे, ठीक है। तो हरि सिंह सांकला किस संत का मूल नाम था? संत हरिदास जी का था। ये प्रारंभ में किया करते थे लूट मार, लेकिन इन्होंने जो है ना नाथपंथी संत के संपर्क में आकर अपने आप को वैराग्य प्राप्त किया, है ना। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी आज के इस कल के क्वेश्चन की विश्लेषण था, एक्सप्लेन था, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 1851 आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुत आसान है अगर पढ़ा हुआ है तो। देवर भाभी की होली जो है ना राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बता दीजिएगा आप आंसर। राजस्थान में देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर में या ब्यावर में या भिनाई में या फिर शाहपुरा में? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर देवर भाभी की होली जो है ना ये ब्यावर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और ब्यावर का बादशाह मेला भी प्रसिद्ध है। ब्यावर का बादशाह मेला भी प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब बाड़मेर का क्या प्रसिद्ध है सर, ये भी बताइए ना। तो प्यारे दोस्तों, बाड़मेर का पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर की क्या है? पत्थर मार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की। और कोड़ा मार जो होली है ना वो भैया जी भिनाई की प्रसिद्ध है। कैसी? कोड़ा मार होली। क्या? कोड़ा लिख ही नहीं जा रहा, क्या है? कोड़ा मार होली। और दोस्तों, शाहपुरा का जो प्रसिद्ध है वो है फूल डोल मेला। क्या? फूल डोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बोले सर शाहपुरा। शाहपुरा सर जो कि भीलवाड़ा में। बिल्कुल, बहुत अच्छे। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। नंबर 2 क्वेश्चन है कि लाचा गुजरी की छतरी किस जिले में है? लाचा गुजरी की जो छतरी है ना कौन से जिले में? नागौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में? क्या हो जाएगा? राइट आंसर बता दीजिएगा इन चारों में से। लाचा गुजरी की छतरी का पूछा है ना मेरे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी भाई बहनों के लिए नया है। तो ये नागौर में है मेरे दोस्तों, लाचा गुजरी की छतरी। और नागौर में एक और छतरी जिनका नाम है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी 16 खंभों की है, जो कि वो भी वहीं पर स्थित है नागौर में। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिए। बस अगला प्रश्न है, कामिका एकादशी के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है? बता दीजिएगा। कामिका एकादशी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मनाई कब जाती है। तो दोस्तों, ये श्रावण मास में मनाई जाती है। क्या? श्रावण मास में बिल्कुल मनाई जाती है। तो श्रावण कृष्णा 11 को मनाई जाती है कामिका। कामिका, ठीक है ना। श्रावण मेरे दोस्तों ध्यान रखना, श्रावण कृष्णा। कृष्णा मतलब कि अपन कहते हैं ना अपनी भाषा में कि अंधारोपक। तो इन अंधारोपक में जो है ना कामिका एकादशी मनाई जाया करे। तो अपने हो जावेला श्रावण महीनेरी अंधारी पकने 11 हो जावेला, राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल जो है विष्णु भगवान ने समर्पित है। कहीं कामिका एकादशी रे दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाया करे, ठीक है नहीं। तो आ चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और आगे बढ़ा, आओ साहब आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि जयपुर की कौन सी धरोहर लंदन के ओपेरा हाउस की बनावट की है? मेरे दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। जयपुर की कौन सी धरोहर लंदन के ओपेरा हाउस की बनावट की है? तो सरगासूली या मेयो कॉलेज या राम प्रकाश थिएटर या इनमें से कोई नहीं।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? जयपुर की कौन सी धरोहर लंदन के ओपेरा हाउस की बनावट है? तो राइट आंसर सबका हो जाएगा। बोले सर सरगासूली नहीं होगा, मेयो कॉलेज नहीं होगा, राम प्रकाश थिएटर भी नहीं होगा, मतलब कि अल्बर्ट हॉल हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा तो कौन सा होगा? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल की जो है ना आकृति जो है ना, वो बनावट है ना, वो लंदन में एक ओपेरा हाउस है उसकी तरह है, ठीक है ना। इसके उद्घाटन की बात करें या शिलान्यास की बात करें तो 1876 में अल्बर्ट ने ही इसका शिलान्यास किया था। प्रिंस अल्बर्ट जो था उसके द्वारा शिलान्यास किया गया था। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना आपको। और ये पिरामिड के आकार का बना हुआ है। और चलो साहब, और इसका निर्माण पूरा करवाया था माधो सिंह ने, ठीक है ना। तो दोस्तों दीवारों पर भित्ति चित्रण भी इसमें किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हरिदेव जोशी सरकार ने कब संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया था? ठीक है ना। दोस्तों राइट आंसर बताना है आपको। हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित कब किया? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने एक बार हटा दिया था इसको, संभागीय व्यवस्था को, लेकिन पुनः हरिदेव जोशी सरकार ने इसको पुनर्जीवित किया और इसमें एक संभाग को ऐड भी किया। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो था आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 जनवरी 1987 को जो भी भाई बहने बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। काउंट करते रहियो मेरे दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बस नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखना ये है कि आप कितने क्या देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये 1987 में ही जो है ना जयपुर और अजमेर जो है ना 1987 में इसी साल में जयपुर और अजमेर को अलग अलग संभाग बनाए थे। अजमेर जो संभाग था ना ये पहले जयपुर के अंतर्गत आता था सॉरी, जयपुर जो था ना जयपुर, ये जयपुर पहले अजमेर के अंतर्गत आता था। जयपुर जो है अजमेर में आता था, लेकिन 1987 में दोनों को अलग अलग बना दिया था, ठीक है ना। फिर उस समय 6 संभाग बन गए थे कुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लास्ट संभाग कौन सा है दोस्तों? भरतपुर है, ठीक है। तो कोटा जिले में स्थित अबलीमेणी का महल का निर्माण जो है ना किसने करवाया था? कोटा जिले में स्थित है अबलीमेणी का महल है, ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? राव जय सिंहाड़ा के द्वारा, विनय सिंह के द्वारा, या फतेह सिंह के द्वारा, या राव मुकुंद सिंह के द्वारा? क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राव मुकुंद सिंह हो जाएगा दोस्तों, इनकी ये पासवान थी और इन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। अबला मेणी थी, ठीक है ना, अबली मेणी। तो दोस्तों ये दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मुकुंदरा हिल्स के शिखर पर इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मारकंडेश्वर मेला जो भरता ना वो कहाँ पर भरता है? ये आपको बताना है। प्यारे दोस्तों मारकंडेश्वर मेला जो भरता है ना ये बांसवाड़ा में भरता है, या सिरोही में, या डूंगरपुर में, या फिर उदयपुर में। मारकंडेश्वर मेला जो है ना ये अंजारी गांव में भरता है, ठीक है। कौन से गांव में? अंजारी गांव में। बोले सर अंजारी गांव सिरोही में है क्या? हाँ जी सिरोही में है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों गरासिया जनजाति से संबंधित है ना। तो राइट आंसर आप सबका हो जाएगा मारकंडेश्वर मेला। इसे दोस्तों मनखारो मेला भी कहा जाता है। क्या? इसे मनखारो मेला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना ये भाद्रपद शुक्ला 11 को भरा जाता है मेला। भाद्रपद शुक्ला 11 को ये मेला भरा जाता है और वैशाख पूर्णिमा को भी भरता है मेरे दोस्तों, 2 माह में भरते हैं, ठीक है। जो कि प्रमुख की बात करें तो भाद्रपद शुक्ला 11 भी है और वैशाख पूर्णिमा की भी है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, जल्दी से बताइएगा। लेखक रेवत दान चारण जो थे ये कहाँ के निवासी थे? दोस्तों रेवत दान चारण ये कहाँ के निवासी थे? जोधपुर के थे, या फिर राजसमंद के थे, या फिर जैसलमेर के थे, या फिर जयपुर के थे? तो लेखक रेवत दान चारण जो थे ना ये जोधपुर के निवासी थे। जोधपुर में भी मथानिया के निवासी थे, है ना। इन्होंने लिखा था धरतीरा गीत, धरतीरा गीत इन्होंने लिखा था मेरे दोस्तों। और क्या लिखा था? और इन्होंने लिखा था चेत मानका। क्या? चेत मानका। ये आधुनिक लेखक हुए थे मेरे दोस्तों। और उच्चालो, उच्चालो, ठीक है, उच्चालो। तो ये इनके द्वारा लिखे गए गीत है मेरे दोस्तों, मतलब लेखक है, लेख है इनके द्वारा लिखे गए, ठीक है। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थानी भाषा के पाणिनि किसे कहते हैं? बता दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के पाणिनि किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है। राजस्थानी भाषा के वाल्मीकि की बात करें तो हनुमान किंकर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उद्योधन सूर्य होगा इसमें। राजस्थानी भाषा के पाणिनि उद्योधन सूर्य होगा, या लक्ष्मी कुमारी सुंडावत, या फिर कवि राज मुरारीदान, या फिर सीताराम लालच। क्या आप जानते हैं मेरे दोस्तों इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश लिखा। राजस्थानी बहुत सारे इन्होंने राजस्थान के शब्दकोश जो है, राजस्थानी शब्दकोश इन्हीं के द्वारा लिखा गया, शब्दकोश इन्हीं के द्वारा लिखा गया, सीताराम लालच के द्वारा।
और इनके साथ साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इनको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री कब मिला था? 1977 में इनको पद्मश्री मिला था। 1986 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जालोर के थे सीताराम लालच जी। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। राजस्थान के पाणिनि कहा जाता है इन्हें। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की थी? आसान सा प्रश्न है। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति 1857 क्रांति के समय जो है ना कोटा माराव की सहायता की थी? झालावाड़ या फिर बूंदी या करौली या फिर मेवाड़? तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, कई बार बताया भी है मैंने ये क्वेश्चन। तो करौली के राजा थे जिनका नाम था मदन पाल, और कोटा के वो राजा थे वो थे राम सिंह की सहायता किसने की थी? मदन पाल ने की थी प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगला प्रश्न है नंबर 1861 में पूछा क्या जा रहा है? जरा सा ध्यान देना मेरे दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है कि भाई जो राजस्थान का कौन सा गांव दरियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा गांव दरियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है? गडरा रोड या मोलेला गांव या टांकला या फिर लवाना? राजस्थान का कौन सा गांव दरियों हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों टांकला। राजस्थान का कौन सा गांव जो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वरुण गांव, वो भी मेरे दोस्तों नागौर में ही है। कहाँ पर है? बोले सर नागौर में है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नागौर सी ऑप्शन के साथ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केसर सिंह बारट का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है ना केसर सिंह बारट का नहीं है? तो प्यारे दोस्तों राज सिंह चरित का है, या फिर दुर्गादास चरित का है, या फिर जसवंत सिंह चरित का है, या फिर सुजन चरित का है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है केसर सिंह बारट का नहीं है? दुर्गादास चरित्र है, या देखिए राज सिंह चरित्र है, या जसवंत सिंह चरित्र है, या फिर सुरजन चरित्र है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन की सुरजन चरित्र इनका नहीं है। राज सिंह चरित्र, दुर्गादास और जो है ना जसवंत सिंह चरित्र, ये तीनों जो है ना ये केसर सिंह बारट के है। इन्हीं के द्वारा चेतावनी छुंगटिया लिखा गया था दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको। और सुरजन चरित्र दोस्तों ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ। बालाथल सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ? ये बालाथल सभ्यता है कहाँ की? बोले सर उदयपुर की है ना? बिल्कुल सर। इसकी खोज किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने इसकी खोज की थी, है ना? किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने इसकी खोज की थी बालाथल सभ्यता की। तो यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टी मिली है, बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियाँ मिली है, भुने हुए वस्त्र का अवशेष मिला है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन को आप सब लॉक कर देंगे। क्या करेंगे? लॉक करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिएगा, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो महिला थी ना वो कौन सी थी? या फिर मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो महिला है वो कौन है? लक्ष्मी कुमारी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी या चंद्रावती? तो बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, माणिक्य लाल की धर्मपत्नी। क्या माणिक्य लाल की धर्मपत्नी की बात हो रही है? तो बिल्कुल आसान सी बात है, राइट आंसर हो जाएगा नारायणी देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, देव, बोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? यहाँ पे आज के क्वेश्चन थोड़े से कठिन जरूर है, लेकिन पढ़िएगा। देव, बोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के दरबारी या फिर विद्वान थे? पृथ्वीराज तृतीय के, विग्रहराज द्वितीय के, अर्णोराज के या विग्रहराज तृतीय के? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ना वो होगा अर्णोराज। मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? अर्णोराज 1133 से लेकर 1155 तक ये रहे थे। 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था मेरे दोस्तों अर्णोराज ने। ठीक है, और इनकी हत्या इसी के पुत्र ने की थी जिसका नाम था जग्गदेव। क्या नाम था? जग्गदेव ने इनकी हत्या की थी मेरे दोस्तों, और 1155 में की थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग, रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, कृष्ण लीला, मतलब कि ये सारे के सारे विषय जो है ना ये विषय जो है किस शैली के हैं? मेवाड़ शैली के हैं, या फिर कोटा शैली के, या बूंदी चित्रकला शैली के, या किशनगढ़ स्कूल के? कौन से क्या है? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर जो होगा ना वो होगा सी ऑप्शन, बूंदी शैली के। दोस्तों आप जानते हैं कि बूंदी शैली जो है ये पक्षियों वाली शैली कहते हैं, इसे पशु पक्षियों वाली शैली कहते हैं शैली। ठीक है, इसका विकास हुआ था सुरजनहाड़ा के समय। जिनका दोस्तों कार्यकाल रहा था 1554 से 1585, उनके शासनकाल के समय ये फली फूली थी ये शैली। राग, रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, कृष्ण लीला, ये इन्हीं के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो है ना अपने यहाँ पर क्या है कि मेवाड़ राज्य में प्रारंभिक सिक्के किस धातु के चले थे? मेवाड़ राज्य में प्रारंभिक जो सिक्के चले थे वो कौन सी धातु के चले थे? तो तांबे और लोहे के, या लोहे
लोहा, तांबा और चांदी के, या फिर सोने और लोहे के, या सोने, चांदी और तांबे के। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोले सर हम तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के यहाँ पर चलाए करते, मतलब कि मिश्रण सिक्के, अलग अलग नहीं, इन तीनों को मिक्स किया जाता था फिर चलाए जाते थे, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों इस सिक्कों को क्या कहा जाता था? इंडो सेसेनियन, ठीक है, सेसेनियन शैले के सिक्के कहा जाता था। तो ये इसका नाम था। और आगे ले चलता हूँ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ऐसे क्वेश्चन सुने क्या कभी? मेवाड़ में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? ऐसे नाम सुने क्या कभी? हाँ, इंडिया जीके ही पढ़ा होगा, लेकिन राजस्थान जीके में ऐसे नाम पढ़ना बिल्कुल मेरे दोस्तों बहुत अपने आप में होता है कि हम नए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको गर्व फील करना चाहिए ना। तो मेवाड़ में तांबे के सिक्के कहलाते हैं, द्रम कहलाते थे, रूपक या फिर कारशापण या फिर जो है ना उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताना है। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, द्रम और रूपक की बात करें तो ये तो चांदी के सिक्के हुआ करते थे। क्या? चांदी के सिक्के हुआ करते थे। इसको चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? द्रम और रूपक, ठीक है। और कारशापण की बात करें तो ये तो था आपका तांबे का सिक्का जो था, इसे तांबे के सिक्के को कारशापण कहा जाता था, ठीक है ना। आसानियों के चौक की हवेलियां किस जिले में स्थित है? ये आपको आंसर देना, इतना आसान प्रश्न है। देखते हैं कौन क्या बताते हैं राइट आंसर। आसानियों के चौक की हवेलियां किस जिले में है? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, चूरू में या फिर सीकर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाद। दोस्तों देखिएगा राइट आंसर बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, राइट आंसर सबका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोले सर बीकानेर हो जाएगा। हाँ जी। तो दोस्तों बीकानेर में और भी है, बचावतों की हवेलियाँ है, गुल्लेचा सेठिया की हवेलियाँ वगैरह है। तो आसानियों के शौक की हवेलियाँ बीकानेर में, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है। और 1070 नंबर क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि शाहबाद लेख से जानकारी मिलती है किसकी? औरंगजेब के कर व्यवस्था की, अकबर के कर व्यवस्था की, या फिर जो है जहांगीर के कर व्यवस्था की, या फिर शाहजहां के कर व्यवस्था की। शाहबाद लेख से जानकारी मिलती है। शाहबाद लेख दोस्तों ये हमें कहाँ से मिलता है? ये 12 से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कब का मिलता है? 1679 का मिलता है। तो अब आप गलत नहीं करेंगे। पर फिर भी काफ़ी भाई मैंने डी ऑप्शन बता रहे कि शाहबाद है तो शाहजहां हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। औरंगजेब के कर व्यवस्था की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। दोस्तों नंबर 1871 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिजोलिया शिलालेख किस चौहान शासक के काल का था? बिजोलिया जो शिलालेख प्राप्त हुआ था वो कौन से चौहान शासक के काल में हुआ था? ये पीटीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों। पीटीआई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोमेश्वर होगा या पृथ्वीराज होगा या अजयराज होगा या हरिराज होगा? तो आसान सी बात है, सोमेश्वर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सर अगला प्रश्न। अगला है कि बनावा और चिक्की क्या है? देखिए दोस्तों राजस्थानी राजस्थान में अपने राजस्थान संस्कृति में बनावा और चिक्की जो है ये क्या है? विवाह रस्म है या आभूषण है या लोक नाट्य या लोक खेल है? अंदाजा भी लगाए ना तो किस हद तक लगाए ना कौन से हद तक लगाए अंदाजा भी है ना। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सबका हो जाएगा ए ऑप्शन। ये विवाह रस्म है। और विवाह रस्म में पुष्ट करना ब्राह्मणों की, किसकी? पुष्ट करना ब्राह्मणों की ये विवाह रस्म है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाराजा जसवंत सिंह की सवारी किस शैली का पहला चित्र है? ये आपको बताना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि महाराजा जसवंत सिंह की सवारी किस शैली का पहला चित्र है। तो जसवंत सिंह की सवारी मेवाड़ की शैली का या मारवाड़ की या फिर किशनगढ़ की या फिर जैसलमेर? अगर बात करें मेरे दोस्तों राइट आंसर की तो बिल्कुल आसान है। जसवंत सिंह की सवारी किस शैली का पहला चित्र है? तो जैसलमेर शैली का है। जो भी भाई बहने डी ऑप्शन बता रहे हैं, काफ़ी भाई बहने ए बी भी बताएंगे जबकि गलत होगा। डी ऑप्शन जसवंत सिंह की सवारी, ठीक है ना। तो ये 1710 की बात है, ठीक है ना। और इनकी सवारी मतलब कि पालकी में ले जाने का चित्रण वगैरह किया गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सांकड़ी की रात किससे संबंधित है? बता दीजिएगा। सांकड़ी की रात जो है ना ये किससे संबंधित? दोस्तों अपन इतने सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा है? कहीं ना कहीं इस सीरीज से ही देंगे, और तो कहाँ से देंगे। सीरीज में इतने सारे क्वेश्चन आए हैं और वो भी एडवांस सहित आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 70% क्वेश्चन तो जरूर से ज़रूर यहाँ से
बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो सांकड़ी की रात जो है किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित, लोक देवता से संबंधित, या मृत्यु से संबंधित, या फिर जन्म से संबंधित है। तो सांकड़ी रात जो है ना ये आपका राइट आंसर होगा, विवाह से संबंधित है। जबकि काफ़ी भाई बहनें जो है ना मृत्यु से संबंधित करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे, सांकड़ी की रात। तो ठीक है, बारात विदा होने से एक दिन पहले रात को एक गोठ हुआ करती है मेरे दोस्तों। गोठ मतलब कि सभा और मतलब कि कार्यक्रम हुआ करता है, ठीक है। तो उसे ही है जो सांकड़े की रात कहते हैं। कहीं कहीं पे होता है, पूरे राजस्थान में नहीं होता है। बारात विदा होने से एक दिन पहले की बात है। चलो साहब, और हाँ आपसे पूछा होता ना कि भाई डांगड़ी की रात किसे कहते हैं, या फिर डांगड़ी की रात, तो वो तो मृत्यु से संबंधित हो सकता था, ठीक है। 1875 में क्या पूछा है, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों की 16 संस्कार के अनुसार बालक के कर्णभेद संस्कार किस कान में होता है? 16 संस्कार के अनुसार बालक के कर्णभेद संस्कार जो होता है, कर्णभेद मतलब कि कान को बींदना, है ना, कान को बींदना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन से माह में होता है? प्रथम माह में, या तीसरे माह में बालक के, या 7वें माह में, या फिर 11वें माह में? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 16 संस्कार होते हैं दोस्तों। कुल 16 संस्कारों में एक कर्णभेद भी एक संस्कार है, और ये बच्चे के तीसरे माह में या फिर 5वें माह में, तीसरे या फिर 5वें, अगर दोनों ऑप्शन दिया होता तो दोस्तों दोनों करना पड़ता आपको, ठीक है। वहाँ पे कुछ न कुछ और ब या फिर ऐसे कुछ करके ऑप्शन देते हैं। तो तीसरे या फिर 5वें माह में, फिक्स नहीं है, दोनों माह में कभी भी कर सकते हैं ये, है ना। शिशु के क्या होता है? कान बीनते हैं इसमें। अगला प्रश्न है 1876 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा सा ध्यान देना। बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है? बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है? कोटा में, या बूंदी में, या फिर झालावाड़ में, या फिर सवाई माधोपुर में? बड़े देवता की हवेली कौन से जिले में स्थित है? बड़ा आसान सा प्रश्न है मेरे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा किसके साथ? बूंदी के साथ या कोटा के साथ? बोले सर कोटा के साथ जाएगा। तो बड़े देवता की हवेली दोस्तों कोटा में है, झाला जी की हवेली कोटा में है, बूढ़ा दीत सूर्य मंदिर कोटा में है दोस्तों। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है? कोटा में। अबलीमणि का महल बोले सर कोटा में है। तो ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी ध्यान। और देवर के साथ पुनः विवाह करना क्या कहलाता है? आज देवर वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बंडे। देखिए दोस्तों, देवर के साथ पुनर्विवाह करना क्या कहलाता था? अब तो ये रस्म नहीं है, बल्कि जब भी हुआ करती थी, रस्म नहीं है ये तो, मतलब कि एक दोस्तों जैसे कि किसी का देखिए पति की मृत्यु हो जाती, या फिर इस प्रकार के माहौल में क्या होता है कि देवर के साथ अगर पुनर्विवाह किया जाता था तो उसे टीका दौड़ कहा जाता था, या फिर गागरानो कहा जाता था, या फिर सवामणि, या फिर सिंजारो, जिंजारो, है ना, सिंजारो। तो दोस्तों सिंजारो नहीं होगा, सवामणि नहीं होगा, गा घरानो हो जाएगा, गा घरानो, ठीक है। क्या? गा घरानो। तो ऐसे आप याद रखेंगे, घरानो, गा घरानो। तो बी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। और दोस्तों ये जो टीका दौड़ होता है ना, ये प्राचीन समय में क्या हुआ करता था? नए राजा जब गद्दी पर बैठते थे, ठीक है, और गद्दी पर बैठते ही जो पड़ोसी राज्य पर हमला करते थे ना, पहला हमला, उसे टीका दौड़ कहा जाता था। तो कई ऐसे ऐसे जो नाम आपको देखने को मिलेंगे अब आपकी क्लासेज में, बस बने रहिएगा। देश का पहला धूम्रपान रहित शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। देश या राज्य का पहला धूम्रपान रहित शहर जो है ना वो कौन सा है? झुंझुनू है, या फिर मेरे दोस्तों बीकानेर, या जोधपुर, या फिर बूंदी है। बूंदी, जोधपुर और बीकानेर का कहाँ नंबर लगे? जो झुंझुनू हो जाएगा राइट आंसर। झुंझुनू में मेरे दोस्तों प्रथम कोर लाइब्रेरी भी है, प्रथम कोर लाइब्रेरी भी है। झुंझुनू में दोस्तों गोरीर जो कि 100 वाट का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगा हुआ है, जो कि पहला है वो भी। राज्य का प्रथम गधों का अभ्यारण्य भी ढूंढ लोड, जो कि कहाँ पर है मेरे दोस्तों? झुंझुनू में है। पिलानी में दोस्तों जो बिट्स जो संस्थान है वो भी पिलानी में है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। पिलानी में मेरे दोस्तों सरस्वती मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी सबको पता है। चलो सर ये तो हम सबको आपने पढ़ा रखा है। एकीकरण के दौर में कब राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया? राजस्थान नाम जो है ना विधिवत रूप से कब नाम दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 15 अगस्त 1946, 30 मार्च 1949, या फिर 26 जनवरी 1950, या 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों अगर बात करें कि भाई देखिए पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया ना, वो तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि भाई राजस्थान पूर्ण रूप से कब अस्तित्व में आया, मतलब कि सारी रियासतों का जो है एकीकरण हो गया, और एकीकरण होने के बाद अब कि भाई लगा है कि भाई अब ये जो है क्या है, ये राजस्थान है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा,
ये अस्तित्व में आया था, डी ऑप्शन के साथ अगर बात करें तो। लेकिन जब राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया ना, वो 26 जनवरी 1950 को दे दिया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको सी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे। और मेरे दोस्तों, मैं आज जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना आपको, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट भी होगा, और इसमें आपको जवाब भी बाहर आके कमेंट में देना है। मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड कैसे किया, देखो 1880 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और ये 62वां क्वेश्चन भी आपका यही है। आज का 62वां जो क्वेश्चन है ना, ये भी यही है। तो 1880 नंबर क्वेश्चन भी ये है और 62वां क्वेश्चन भी यही है। तो प्रकाश मंदिर किससे संबंधित है? जयपुर से, बीकानेर से, जोधपुर से, या इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं कौन कौन इंटेलिजेंट है, जितना बताना बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। आज ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर दोनों संख्या जो है एक क्वेश्चन में दे दी। अब आपको इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो ना, जब आपको पता चल जाए कि भाई प्रकाश मंदिर है किससे संबंधित, तो उस इमारत के बारे में जो है, उस मंदिर के बारे में, या फिर जो भी है, मैं अब नहीं बताऊंगा आपको, हिंट भी नहीं दूंगा क्योंकि आपको बताना है। देखते हैं कौन कितना जानते हैं ना। तो बता दीजिएगा मेरे दोस्तों, बाहर आके कमेंट सेक्शन में जितनी भी जानकारी आपको आती है वो ज़रूर बताना। अगली सीरीज होगी, बोले सर क्या हो जाएगी, सुपर GK 63, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आप अगर पहली बार है चैनल पर, तो उस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल प्रेस दबा दीजिएगा। लास्ट में अपन ने थोड़ी सी सुपर फास्ट की है, बट 26 मिनट तो भी हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अब जो क्लास होने वाली है ना अपनी रात्रि को क्लास, वो होगी वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित। वन्यजीव अभ्यारण्य जो पार्ट था ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यानों के रहने वाले हैं। वन्यजीव तो अपने हो गए थे, अभ्यारण्य तो हो गए थे लगभग अपने, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के काफ़ी क्वेश्चन रह गए थे। और भी काफ़ी कुछ वनों से संबंधित वगैरह है, जीवों से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐड होंगे। तो पार्ट 2 आज आ जाएगा, क्योंकि वो अपने वनपाल वनरक्षक के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।